ओके, सो हम लोग अब बात करेंगे आपके सेल्स के बारे में, क्योंकि इन द एंड सेल्स इज़ एवरीथिंग। सेल्स सॉल्व्स एवरीथिंग। नो मैटर आपकी वेबसाइट कितनी भी खूबसूरत है, कुछ भी है, इन द एंड अगर आप बेच पा रहे हो तो बेस्ट है, नहीं बेच पा रहे हो तो धंधा बंद होने वाला है और आपकी छुट्टी होने वाली है। इसमें आप एकदम लापरवाही के उससे मत देखिएगा कि वेबसाइट अच्छी होने से अपने आप सेल्स हो जाती है। तो मैं दो चीज़ें, जो दो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि सेल्स आपके सेल्स फनल पे डिपेंड करता है। सेल्स फनल क्या होती है वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा। और दूसरा चीज़, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, ये दोनों चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप अगर खुद भी कर रहे हो तो भी, और अगर आपने बंदे रखे हुए हैं तो उनसे क्या आपके एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। आपका सेल्स एग्जैक्टली क्या है? तो सेल्स हम लोग मान के चलिए कि करीब 2-4 आपके चैनल्स हैं जो बहुत ट्रेडिशनल हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और वो आपके स्ट्रेटजी से कभी मिस नहीं होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपका कोल्ड कॉलिंग, अगर आपका सेम कंट्री में है। उसके बाद आपका कोल्ड ईमेलिंग, अगर आपका इंटरनेशनल भी है या सेम भी है तो चलेगा। भाई आपकी कहीं भी हो, ईमेल तो भेज ही सकते हैं फ्री में। कोल्ड कॉलिंग में ये है कि अगर आपका लोकल सिटी में है, लोकल कंट्री में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सपोज़ करें इंटरनेशनल है तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो इंटरनेशनल को हम लोग नॉर्मली कोल्ड कॉलिंग में नहीं करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी जगह उनको आप व्हाट्सएप पे टारगेट कर सकते हो, उसकी जगह आप उनको ईमेल कर सकते हो, जो कि सही भी है। ठीक है, इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि जो दूसरा तरीका है वो आपका आजकल व्हाट्सएप हो गया है, ईमेल हो गया है, वो भी आपका एक है। उसके अलावा आप कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेलिंग आपका एक मोटा मोटा देखा जाए तो दो चैनल हैं। अच्छा, इसमें जो टिप्स हैं वो ये हैं कि कोल्ड कॉल आप करिए अराउंड उस अपने जैसे लोकल टाइम के हिसाब से अराउंड 1 बजे के बाद, लाइक लंच के बाद आप करें, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। कभी भी सुबह सुबह 10 बजे कोल्ड कॉल मत करें, 11 बजे सब। इसमें क्या होता है कि बंदा ऑफिस में आया हुआ है और वो अपने ऑलरेडी कामों में बिज़ी है। अगर वो इंटरेस्टेड भी होगा आपकी सर्विस में या प्रोडक्ट में, या वो लेना भी चाहता है, तब भी वो आपको इंटरटेन नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है कि भाई उसके पास ऑलरेडी बहुत काम है, वो अपने वो काम निपटाएगा, उसके बाद फ्री होगा। नॉर्मली जो फ्री होते हैं लोग वो आपके लंच के बाद ही होते हैं। तो कोशिश करिए आपका जो कोल्ड कॉल हो वो हमेशा 2 बजे के बाद हो। 2 बजे के पहले आपका टाइम जो है वो दूसरी चीज़ों में हो सकता है, जैसे ईमेल में हो सकता है ना। ईमेल में आप ये कर सकते हो कि भाई आप अपना स्केड्यूल कर सकते हो कि हाँ भाई 2 बजे के बाद मेरी ईमेल जाएँ, है ना। तो उसके भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज की डेट में, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अराउंड 300 ईमेल्स पर डे दे रहे हैं बल्क में। अप टू 9000 ईमेल्स पर मंथ फ्री हैं, है ना। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। 5000 फ्री है, 6000, आप ऐसे 3-4 पे कर लीजिए, है ना भाई। अगर कोई बंदा 300 दे रहा है, 200 भी दे रहा है, तो कहीं से 300 कर लीजिए, कहीं से 200 कर लिया। मेरे ख्याल से 1000 ईमेल भी अगर आप भेज पाओ तो बहुत अच्छा है, फ्री में कोई प्रॉब्लम तो आनी ही नहीं है आपको। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप चाहे कोल्ड कॉल करो या कोल्ड ईमेल करो, कोशिश ये करो कि टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोल्ड ईमेलिंग में टाइमिंग ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई सपोज़ करो आप इंडिया में हो, यूएस के बंदों को टारगेट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइमिंग होना चाहिए वो उनके लंच में होना चाहिए, आपके लंच में नहीं। अगर आप नेशनल में ही हो, लोकल लेवल पे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कंट्री का ज़्यादा टाइम, हम लोग इतने बड़ी कंट्री तो है नहीं जो यूएस की तरह की, भाई ईस्ट कोस्ट हो गया, वेस्ट कोस्ट हो गया, टाइम जोन का डिफरेंसेस आ गए, तो वो होना नहीं है। तो हम लोग इंडिया में आराम से रह के अपने लंच टाइम पे फोकस कर सकते हैं, चाहे कॉल हो चाहे आपका ईमेल हो, वो आराम से आप भेज सकते हो। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, ये इम्पॉर्टेंट है। और कोशिश करिए कि स्क्रिप्ट अपनी आप बना के रखो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जैसे ही कॉल करोगे आप सब कुछ उन्हें बोल पाओगे। ज़रूरी है कि आप शुरू में प्रैक्टिस कर लो कि मुझे क्या क्या बोलना है, उसके आंसर आप उसकी जो स्क्रिप्ट है जो आपको बोलना है वो पहले से ही लिख लो। क्योंकि देखिए उनके पास भी टाइम है नहीं,
ठीक है, और आपके पास भी वो आपको उतना एंटरटेन नहीं कर सकता। अगर एक बंदा एक अच्छी लेवल पे है तो आपका जो भी टारगेट डिपार्टमेंट है, जैसे आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो वो मार्केटिंग से रिलेटेड है तो मार्केटिंग में बेचोगे, है ना। आप अगर ऑपरेशन से रिलेटेड है तो ऑपरेशन वालों को आप उसके बारे में बताओगे सबसे पहले कॉल में। तो ये ज़रूरी है कि आपके पास वो स्क्रिप्ट लिखी होनी चाहिए। अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, आप फंबल करोगे कि अरे मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो ये सारी चीज़ें सामने वाले को बहुत अच्छे से दिखती हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं आपके सामने इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ, सपोज करूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, बट क्या मैंने स्क्रिप्ट लिखी है? मे बी। क्या मैंने नहीं लिखी है? मे बी। क्योंकि ऑलरेडी ऐसा है कि हम लोग तो सेल्स में है, तो जो सेल्स में होते हैं वो नॉर्मली आपके मन में बोल लेते हैं, इतना कोई उनको बहुत अंतर नहीं पड़ता, है ना। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपको भी ये प्रैक्टिस हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ कॉल्स। जब आप दिन में 10-5 कॉल लगा लोगे और सपोज करो 2-4 दिन या 10-15 दिन तक, तब आपको भी रट्टा मार जाएगा कि भाई ये बोलना है, इतना इतना है। सर आप बताइए कब आऊँ मैं डेमो दिखाने, या मैं आपको डेमो भेज सकूँ, कुछ भी जो आपको लगता है कि भाई ये सब चीज़ें अपनी ज़रूरी है। खैर मुद्दा ये है कि आपको शुरू में प्रैक्टिस करनी है, बाद में रट जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहिएगा, ठीक है। अगर कोई मना करता है कि भाई मुझे मत फ़ोन करो वगैरह वगैरह, या फिर तो उसको एक चीज़ हमेशा ध्यान दें कि भाई ब्लंट आंसर किसी को नहीं देना है। ब्लंट आंसर आप देंगे उससे कुछ नहीं होगा, आप बस अपना मार्केट ख़राब कर रहे हो। तो गुस्सा नहीं दिखाना है, ब्लंट आंसर नहीं देना है, ईगो नहीं दिखाना है। इन सब चीज़ों से केवल और केवल लोगों को पता रहता है कि भाई ये बंदा ना है ना, ये थोड़ा सा वो है आपका, ये ज़्यादा झेल नहीं पाता। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में लगभग सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई इस कंपनी का मैनेजर उस कंपनी के मैनेजर को ना जानता हो। तो नॉर्मली लोग एक दूसरे को जानते हैं। इंडस्ट्री ऐसी ही है कि भाई आप अगर एक जगह अच्छे से सर्विस दोगे तो हो सकता है वो बंदा आपको साइलेंटली किसी और को भी रेफ़र कर दे। मतलब आपको पता नहीं चलेगा, वो भी नहीं बताएगा, जिसको दिया है उस वो भी नहीं बताएगा, लेकिन आपको पता है कि यार आप के बारे में लोग बात कर रहे हैं और वो आपसे ख़रीद रहे हैं, है ना। तो कभी किसी को परेशान नहीं करना है, कभी किसी को ऐसे ब्लंटली इस तरह के आंसर नहीं देने जिससे वो परेशान हो जाए और आपके बारे में फिर एक बहुत ही गलत इन्फो वो फैलाए कि भाई देखो ये कंपनी वाले तो एक नंबर के वो हैं, चोर टाइप के हैं, इनको बात करना भी नहीं आता, इनको कुछ आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा हमेशा से ध्यान रखिएगा कि इस तरह से जो भी होगा, है ना, वो आपके बिजनेस के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि ईमेल्स वगैरह या डेटा फ़ोन नंबर्स वगैरह हो गया, ये आप आराम से गूगल मैप में देख सकते हो, ठीक है। अगर कॉलिंग करना है तो उनकी वेबसाइट पे डिटेल पड़े होंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनीज़ होती हैं उनके हम लोग रिसेप्शनिस्ट पे कॉल करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से जो कॉल ट्रांसफ़र होता है वो उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होता है। जैसे भाई आप अगर मार्केटिंग का कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई हम लोग का एक कोल्ड कॉल है वगैरह वगैरह। तो आप चाहे इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा अच्छे से बोलना है। ऐसा नहीं भाई कि कोई आप किसी को परेशान करके बोलो, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट लोग होते हैं उनका काम ही ये होता है कि भाई कोल्ड कॉल है तो वो आपको नॉर्मली वहाँ पे भेज देते हैं कि भाई ठीक है अब ये मार्केटिंग में ये हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। तो एक बहुत ही शालीनतापूर्वक एक अच्छे से ग्रेसफुली आपको लोगों को कॉल करना है और उसके बाद अपना बताना है अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। मीटिंग वगैरह अगर आप सेम सिटी में हो या आपके बंदे सेम सिटी में है तो हमेशा करिए। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी में जो मैनेजर है उनके भरोसे के लिए, ठीक है। तो कोशिश करिए आप वो मीटिंग जल्दी से जल्दी अरेंज कर पाएँ, और अगर वो टाइम देते हैं कि भाई आज मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझे उस दिन फ़ोन करिएगा, तो वो भी हमेशा करें। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें नहीं यार उसने तो टाइम ही नहीं दिया, अब उसने बोला 1 महीने बाद फ़ोन करना, तो कैसे याद होगा। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, अपनी डायरी में मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई इसने बोला था तो उस दिन उसको कॉल कर लीजिए, ठीक है। ईमेल के मामले में भी लगभग यही है कि जो रिप्लाई करते हैं उनको हमेशा आप रिप्लाई करो तुरंत कि हाँ सर ये है, ये अपनी सर्विस है, प्रोडक्ट है, तो इस तरह से हम लोग इस पर वर्कआउट कर सकते हैं। जो खोलते हैं वो भी आपकी ईमेल पढ़ते हैं या उस पर रिप्लाई करते हैं, उनको हमेशा एंटरटेन करिए। अच्छा ये कैसे पता चलेगा नॉर्मली, क्योंकि हम लोग जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, तो जीमेल में एक बहुत अच्छी प्लगइन होती है, उसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रीक। मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप अगर अपना जीमेल अकाउंट उससे जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली जोड़ के रखते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तक तो नहीं हुआ पिछले 5-10 सालों में अराउंड।
तो उससे आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा उसके फ्री वर्जन में कि किसी ने ईमेल खोली है कि नहीं खोली है, और खोली है तो कहाँ से खोली है। बस इतना, मतलब इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि कहाँ से खोली है, खोली है कि नहीं खोली ये ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि भाई लगता है ईमेल मिल नहीं रही है या स्पैम जा रही हैं डायरेक्ट। तो एक तो ये फ़ायदा है कि भाई स्पैम जा रही है कि नहीं, आपके पर्सनल अकाउंट से नहीं है, ये भी पता चल जाता है। और खोली है कि नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भाई हमें तो मिली नहीं, तो उनका थोड़ा सा पता रहता है कि भाई मिल तो गई है, खोली भी है इन्होंने, और थोड़ा सा इसमें देखा भी होगा, जो भी होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस इन द एंड, क्योंकि जिसको चाहिए वो तो लेगा ही। बट इट्स जस्ट कि आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मुझे इस ईमेल के बारे में स्टैट्स पता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको जो ईमेल में लिखना है या बोलना है, वो आप चैट जीपीटी से आज की डेट में लिखवा सकते हैं आराम से, कि भाई मेरे लिए एक इंट्रोडक्टरी कॉल लिख दो, स्क्रिप्ट कर दो, या फिर एक ईमेल स्क्रिप्ट कर दो, तो वो सब फ्री में वो कर देगी। ऐसा कोई वो एल्गोरिदम काफ़ी अच्छी है, हम लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं आज की डेट में फ्री में। तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, उससे आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मेजर चीज़ें हैं वो ये हैं कि भाई जो आपकी कोल्ड कॉलिंग है, कोल्ड ईमेलिंग है, कोशिश करें ये एक कॉम्बिनेशन में चले। जैसे अल्टरनेट डेज कर सकते हैं, एक एक दो दो घंटे कर सकते हैं, है ना। ईमेल आपकी कर सकते हैं तो दोनों चीज़ें एक साथ भी कर सकते हैं, कि भाई सपोज़ करें आपको उस कंपनी को ईमेल भी कर दिया, उस कंपनी को कॉल भी कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इन द एंड सेल्स में बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। बहुत ही कोर चीज़ें हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल, और बहुत ही इस टाइप की चीज़ें हैं कि आपको मतलब लगेगा नहीं, लेकिन ये सब प्रोडक्टिविटी में बहुत हेल्प करती है ना। तो ये आप हमेशा मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट ए शक्तिमान सेट छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मैं उसी जनरेशन का हूँ, तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको फ़ायदा ही करेगी, है ना। इन द एंड मैं थोड़े और वीडियो भी बनाऊँगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने सवाल मेरे पास आए हैं मैं उन सब का आंसर कम से कम आज दे पाऊँ, जितना टाइम है मेरे पास। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट टू द पॉइंट डिलीवर कर पाऊँ। ओके, थैंक यू।